हो गया था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में किसी को कोई समस्या है तो पूछ ले बेटा। क्या किसी को समस्या है? नहीं। क्या बेटा बेहिचक बोलो, ऐसे घबराओ मत। समस्या है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़े हम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ध्यान से देखिए ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया। आज जो टॉपिक चलेगा बेटा दिख रहा है, यहां पर देखना है कौन? क्या बेटा? रिवैल्यूएशन ऑफ assets and रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liability। हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liability, अर्थात assets और liability का पुनर्मूल्यांकन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? assets और liability का पुनर्मूल्यांकन। बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है बेटा, ध्यान सुनना, कि रिवैल्यूएशन करने की मुझे जरूरत क्यों पड़ेगी? क्यों पड़ती है बच्चा जरूरत? ध्यान सुनो। मान के चलो कि मैं और आपने मिलकर एक क्या क्या बेटा, एक छोटी सी जमीन खरीदी। क्या खरीदा बेटा? एक छोटा सा जमीन। उस जमीन की वैल्यू थी बेटा 500 रुपए या 5000 रुपए गज। कितने रुपए गज बेटा? 5। आज से 20 साल पहले, 20 ज्यादा हो गया, 10 मान लेते क्योंकि आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, है ना 20 साल पहले। 10 साल पहले हम दोनों ने क्या क्या मिलकर बेटा एक जमीन खरीदा। एक गज की कीमत कितनी थी? 5000। और हमने टोटल कितने जमीन खरीदा बेटा? 100 खरीदे या उससे ज्यादा खरीदे? 100 ले लेते हैं बेटा, 100 ले लेते, औकात से ज्यादा नहीं, है ना। हमने कितना खरीदा जमीन बेटा? 100 गज हमने जमीन खरीदा। एक गज की कीमत कितनी थी बेटा? 5000। अर्थात हमने टोटल कितने खर्च किए होंगे बेटा? 5। कितने खर्च किए होंगे? आज के डेट में अगर ये पार्टनर्स बनना चाहता है, कौन पार्टनर बनना चाहता है? मोहित। सर मुझे पार्टनर बना लो, आपके जितने कैपिटल लगे हैं उस हिसाब से हम भी लगा देंगे और पार्टनरशिप चलेगी अपनी। मैंने कहा 1 मिनट, तुम्हें पहले सबसे पहली बात कि कैपिटल कितना लाना है वो पहले वाले के हिसाब से नहीं, अभी वाले के हिसाब से करेंगे अपन। पहले अगर हमने 500-500 रुपए लगाकर हमने कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया था और तुम भी चाह रहे हो कि तुम सर हमसे 1000 रुपए ले लो और पार्टनर बना दो, भले ही 1/3 ही देना, लेकिन नहीं बेटा, हम अभी के हिसाब से देखेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यू करेंगे। क्या करेंगे बेटा? असेट्स और लायबिलिटी का। असेट्स जो संपत्ति मैंने 5000 रुपए गज खरीदा था, टोटल कितना गज खरीदा था बेटा? 100 गज खरीदा था। टोटल मैंने कितना लगाया था बेटा? 5। लेकिन अब आज के टाइम पे, आज 10 साल के बाद हाईवे वाईवे उस जमीन के आसपास बन जाने के कारण उसकी कीमत कितनी होगी बेटा? 50,000 रुपए बढ़ रही बेटा, कीमत इतनी बढ़ रही है। एक गज की कीमत कितनी थी बेटा? 50,000। तो टोटल मैंने कितना खरीदा था बेटा? 100 गज। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 50। यानी कि जो हमने 5 लाख में खरीदा था, आज हमारी कीमत कितनी होगी बेटा? उसकी 50,000। तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा बेटा? कितना मिलेगा बेटा? 45 लाख का क्या मिल रहा है बेटा? फायदा हो रहा है। ये फायदा जो होगा वो किनका फायदा है बेटा? हम पुराने पार्टनर्स। किनका फायदा है? पुराने पार्टनर्स। ये बेनिफिट मिलना भी किसको चाहिए बेटा? पुराने पार्टनर्स को। एम आई राइट? इसलिए क्योंकि नए पार्टनर का उस जमीन के खरीदने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उसका बेनिफिट भी नए पार्टनर को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा बच्चा? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे बेटा? 45 लाख बांट लेंगे। अगर मान के चलो कि मेरी कैपिटल 1 लाख ही थी, कितनी थी बेटा? 1 लाख, और इसने भी कितना लगाया था? 1 लाख, और तुम कह रहे हो वर्तमान में कि सर हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं आपको, कैपिटल बना, मुझे पार्टनर बना लो। आपने तो 1 लाख लगाया था, इसने भी 1 लाख लगाया, मेरे से 5 लाख ले लो आप, 1/3 प्रॉफिट दे रहा है, 10 लाख ले लो आप। बेनिफिट क्या कर देना आप? मुझे 1/3 दे देना, मैं भी खुश हो जाऊंगा क्या? खुश होऊंगा क्या? नहीं। हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। हमने कितना लगाया था? 1 लाख। इस प्रॉफिट को अगर मैं बांटूंगा तो इस प्रॉफिट का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 22 लाख 50,000। 22 लाख 50,000 मेरा हो जाएगा और 22 लाख 50,000 इसका हो जाएगा।
हमने पहले कितना लगाया था बेटा 1 लाख, कितना लगाया था 1 लाख। प्रॉफिट जुड़ा 22,50,000, मेरा कैपिटल कितना हो गया बेटा 23,50,000, कितना होगा बेटा 23 लाख। इनका भी कितना होगा बेटा 23,50,000। अब मुझे बताओ कि तुम कितना दे रहे थे 10 लाख, मैं 10 लाख मालिक, कितना दे रहे थे, फिर भी नुकसान था या फायदा था, मुझे नुकसान ही था ना बेटा, क्या था नुकसान था। इसलिए आपको इन अननेसेसरी फायदा ना हो जाए, पुराने पार्टनर को नुकसान ना हो, या फिर आपको अननेसेसरी नुकसान ना हो जाए और पुराने पार्टनर को अननेसेसरी फायदा ना हो जाए, इस वजह से क्या करते हैं बेटा असेट्स को रीवैल्यू करते हैं। टॉपिक क्लियर हुआ क्या? पक्की बात, पक्की बात। ऐसा लायबिलिटी के केस में भी होता है। मान के चलो कि मैंने आज से 10 साल पहले 2 लाख का लोन लिया था, आज उसकी कीमत कितनी हो गई 50 लाख से ऊपर हो गई। क्यों? हमने किस्त ही नहीं भरा, चढ़ते चढ़ते ब्याज चढ़ते 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 क्या हो गया बेटा 10 लाख के आसपास 20 लाख के आसपास हो गया। तो हमारे सीट में कितना दिख रहा है 2 लाख का लोन, इन वर्तमान में उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 10 लाख। तो नया पार्टनर आएगा तो उसको नुकसान होगा कि नहीं, इसलिए क्या करते सभी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करके उसकी प्रॉफिट और लॉस पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। उसके हिसाब से कैपिटल को लाना होता है या नहीं लाना होता है। क्लियर बेटा? क्लियर? मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये टॉपिक, ये जो चीजें थी मैंने समझा दिया। समझ में आया सबको? आपको क्यों रिवैल्यू करते हैं? रिवैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डू वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट? Revaluation account are prepared for revaluation of assets and liability. आज बात समझिए, क्लियर? अब हम बता रहे हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स क्यों किया था और लायबिलिटी क्यों हमने रिवैल्यू किया था, ये मैंने आपको बता दिया। अब छोटा सा एक अकाउंट बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं हम? वो कौन सा अकाउंट है बच्चा? रिवैल्यूएशन ऐसे बनता है बेटा, डन। अब ध्यान सुनो बेटा, ये है डेबिट साइड और ये है बेटा कौन सा साइड? रिवैल्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? और या फिर डेबिट किसको करते हैं बेटा? लॉस को या एक्सपेंस को। क्या बोलते? डेबिट साइड क्या लिखते हैं बेटा? लॉस या एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं बेटा? इनकम या। क्लियर? बोर्ड पे दिख रहा है क्या? आओ, कोई बातें कैसा भी दिखे बेटा, कंटेंट पता होना चाहिए है ना। उसके पीछे मत रहो, इधर बस बंद हो जाए तो बता दो। क्लियर? अब ध्यान सुनो बेटा, हम असेट्स को क्या कर रहे हैं? रिवैल्यू। असेट्स की वैल्यू रिवैल्यू कर रहे हैं, इसका मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अच्छा, असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा है नुकसान? फायदा है। फायदा किधर लिखते हैं? किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखेंगे? बाय सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स क्यों लिखेंगे? जब वो उसकी वैल्यू क्या हो रही बेटा? बढ़ रही। क्या हो रही हो? क्लियर क्या? अच्छा, अच्छा, असेट्स की वैल्यू कम होगी तो फायदा है नुकसान? नुकसान है तो किधर लिखेंगे अपन? किस नाम से लिखेंगे? सुंदरी नहीं, सन्ड्री। किस नाम से? कम हो रही है। जब कम होगी तो किधर लिखेंगे बेटा? ये सन्ड्री असेट्स लिखना नहीं है आपको। जो असेट, जिस असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी उसी का नाम लिखेंगे, जिस असेट्स की वैल्यू घटेगी उसी का नाम। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट। अच्छा, अगर मान के चलो लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी तो फायदा है नुकसान? फायदा है।
लायबिलिटी अगर घट जाए, तुम्हारी फीस अगर मैं कम कर दूं, जो कभी हो नहीं सकता, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर कम हो जाए, कम कर दूं, तो आप क्या, अगर मान के चलो, अरे मान ले भाई, ये तो सीरियस हो गया नालायक, अरे मान लो कि तुम्हारी तुम्हारी फीस अगर मैंने कम कर दिया, तुम्हारे ऊपर बर्डन कम हो गया कि नहीं, कम हो गया कि नहीं, कम हो गई तो तुम्हारे फायदा है नुकसान, फायदा है, क्या है, फायदा है। किधर लिखेंगे, बाय सन्ड्री कितना, कब बेटा लिखेंगे इधर, जब क्या हो रहा है बेटा, कम। अब थोड़ी देर के लिए फीस बढ़ा देते हैं। अब मान के चलो तुम्हारी फीस बढ़ा दिया, नुकसान, मान लो थोड़ी देर के लिए, अब उसमें तो सीरियस नहीं हो रहे हो सर, ठीक है सर मान लिया, थोड़ी देर के डन, मान लिया, मान के चलो तुम्हारी फीस बढ़ा दी, तो फायदा है नुकसान, तुम्हारा नुकसान है कि नहीं, तुम्हारा नुकसान है। इसका मतलब लायबिलिटी तुम्हारा बढ़ रहा है, तुम्हारा अगर लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो फायदा होगा, नुकसान, नुकसान, नुकसान होगा तो किधर लिखोगे, किस नाम से लिखोगे, कब लिखेंगे, जब इसकी वैल्यू बढ़, क्लियर क्या, पक्की बात। अच्छा आगे चलते, मान के चलो कि सारे के सारे, इसके अलावा एक और चीज आता है बेटा, अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स को दो टाइप से समझो बेटा, दो तरीके से समझो। अनरिकॉर्डेड असेट्स होता क्या है, एक ऐसा असेट्स जिसको हमने खरीद तो लिया लेकिन उसकी अकाउंटिंग मैंने करी है, पहला तो ये होता है अनरिकॉर्डेड असेट्स। दूसरा, मान के चलो कोई असेट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन लगते 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 उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो, लेकिन वो अभी भी है, अभी भी है। जैसे आपके स्कूलों में कबाड़ में पड़ा हुआ कंप्यूटर बेटा, जो अभी तक चला रहे वर्षों से चला रहे हैं, डेप्रिसिएशन लग गया होगा बेटा, कितना कब का वो खत्म हो चुका होगा, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है बेटा, चल रहा है। असेट्स है कि नहीं, अगर उस असेट्स को अभी भी बेचा जाएगा 1000-2000 कोई भी दे देगा कि नहीं दे देगा, यानी कि असेट्स की वैल्यू अभी भी है। तो ये तो जीरो हो चुका है, बुक में क्या हो गया बेटा, जीरो, लेकिन फिर भी क्या है बेटा, असेट्स की वैल्यू है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, अनरिकॉर्डेड असेट्स। क्यों, वो जीरो हो गया, अर्थात उस वैल्यू को अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, खत्म हो चुका है, रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। आ रही बात समझ में? अच्छा, अनरिकॉर्डेड असेट्स से तो इसका मतलब पहले जीरो था, अब हम उसको हमें लिखना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई, 1 रुपए भी हुई तो इसका मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो फायदा नुकसान, फायदा है। किधर लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड, किस नाम से, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। अच्छा, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही, लायबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड हो तो होता है बेटा, कई सारी लायबिलिटी क्या होती है बेटा, अनरिकॉर्डेड होते हैं। जैसे किसी से सामान खरीद लिया, लिखना भूल गया, बाद में वो याद दिलाता है, इधर आ, पैसे कौन देगा, भूल गया, गली बदल लिया नालायक, फिर याद, अरे यार इसका तो लिखा दे, फिर जा सर कल दे दूंगा, फिर तो जाता है उसमें लिखता है। ये भी क्या था बेटा, अनरिकॉर्डेड। क्या था, लायबिलिटी कैसी थी, अनरिकॉर्डेड। या फिर कुछ भी ऐसा जो आपका हो गया लेकिन आप लिख नहीं पाए, तो वो क्या होगा बेटा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अच्छा, किस नाम से लिखा जाएगा, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा बेटा, नुकसान होगा, तो किस नाम से लिखेंगे बेटा, टू अनरिकॉर्डेड। सारी चीजें लिख दी। मान के चलो बेटा, ये सब लिखने के बाद अगर मान के चलो कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम बांट देंगे पार्टनर्स में, टू किसके नाम से, पार्टनर्स। यहां पर लिखेंगे कैसे, सबसे पहले इसको टोटल करेंगे, मान के चलो इसका टोटल आ गया 5 लाख, कितना आ गया बेटा, 5 लाख, और इसका टोटल आ गया 3,50,000, कितना है बेटा, 3 लाख। ज्यादा किधर है, तो इधर लिखेंगे कितना बेटा, 5 लाख। क्या लिखेंगे बेटा, 5 लाख। कम किधर है, कितना कम है, 1.5 लाख, वो यहां पर लिख दिया जाएगा, 1.5 किस नाम से बेटा, और किस नाम से बेटा, ए। जो पुराने पार्टनर होंगे बेटा, और पुराने पार्टनर अगर 2 हैं तो दूसरे पार्टनर के ठीक सामने लिखना। अगर अमाउंट कहां लिख रहे हो बेटा, अंदर लिख रहे हो तो आ रही बात समझो, अगर बाहर लिख रहे हो टोटल करके डिवाइड करके तो ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर लिख रहे हो अमाउंट टोटल करके, तो इसका कितना है, तो आप दूसरे वाले पार्टनर के सामने, लास्ट वाले पार्टनर के सामने। आ रही बात समझो, 3 पार्टनर है तो सी के सामने, ठीक है।
ये अमाउंट कैसे आएगा तो बेटा बैलेंसिंग फिगर में किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग किसे बटेगा। ऐसा भी कभी कभार हो सकता है ये ज्यादा हो ये कम हो, किधर लिखेंगे बेटा, इधर किस नाम से, बाय पार्टनर्स कैपिटल। ए को कितना, बी को कितना, बांट देंगे बेटा किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा बेटा, तो क्योंकि बैलेंस निकाला है। ठीक है, क्लियर। फटाफट राइट डाउन करिए बेटा, राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन करते चलिए। तब तक हम समझा रहे हैं आपको, कुछ चीज समझा रहे हैं। इससे रिलेटेड इस बार जो है आरबीएसई में क्या आया था बेटा, मैचअप आया था। क्या आया था, मिलान करें, वो भी पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में किसका, अगर मान के चलिए सन्ड्री एसेट्स है, क्या है बेटा, सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही हो, तो इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है। ध्यान सुना बेटा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती कैसे है बेटा जी, पे और अटेंशन कैंडी और इधर देखिए। अगर मान के चलो एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, वो नहीं, वो कैसे बढ़े। मान के चलो हमारे पास अगर 50,000 का एसेट है फर्नीचर, ये 60,000 का कब होगा, 10,000 और खरीद लेंगे। खरीदने की एंट्री क्या होती है बेटा, असेट्स सन्ड्री, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। ये कब हुआ, जब हमारा असेट्स बढ़ाना था, और बढ़ा कैसे, जब मैंने खरीदा। लेकिन क्या अभी जो बढ़ रहा है वो खरीदने से बढ़ रहा है क्या, फिर किससे बढ़ रहा है, बस कैश को हटा के क्या लिखते बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर क्या। अच्छा, असेट्स की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी तो कैसे कम होगा, जब हम बेचेंगे एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, असेट्स। लेकिन यहां पर कम कैसे हो रहा है, कैश आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कैसे कम हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, क्लियर क्या। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी बेटा, लायबिलिटी की वैल्यू कैसे बढ़ेगी बताओ, हाँ कैसे बढ़ेगी बोल। अच्छा ठीक है, इसने कहा कि सर कोई भी चीज खरीदा, जैसे कि मान के माल ही खरीदा बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, माल अगर जिससे खरीदे उसका नाम लिखते हैं, लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया बेटा राम अकाउंट। राम क्या होगा, लायबिलिटी, क्या होगा लायबिलिटी। क्या हम यहां पर खरीद रहे हैं क्या, नहीं, क्या कर रहे हैं, रिवैल्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, आगे बात, लायबिलिटी वैल्यू घटेगी कब, राम को जब हम पेमेंट कर देंगे। राम को जब क्या करेंगे बेटा, पेमेंट करेंगे। एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हम राम को पेमेंट कर रहे हैं क्या, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कम हो रहा है क्या, नहीं सर, हम रिवैल्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बस इसके लिए बच्चे परेशान होते, इसके लिए बच्चे परेशान होते। होने वाली बात है क्या, परेशान होने वाली बात है कि नहीं ना, बस समाप्त। उम्मीद करता हूं कि राइट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। और यार तुम लोग तो टाइम वेस्ट कर, पेन नहीं है, आप बताओ, पढ़ने आए हैं बच्चे, भूल गए। दो बेटा कुछ, दो पेन वैन दो, गरीबों में दान क्या करो बेटा, आदिवासी में पुण्य मिलता है, सावन चल रहा है और पुण्य मिलेगा, और वो भी कन्याओं को पेन दान कर रहे हो, बताओ। ले लेना बेटा, खुद का दुकान भी है इसके पास एक पेन के बदले 2 पेन लेना। यही है कॉमर्स बिजनेस, क्या बेटा, बिजनेस। क्लास इज साइलेंट बेटा, देखो इधर कोई भी क्वेश्चन ध्यान से देख लेना बेटा। कौन सा क्वेश्चन है, 27, 30, 31, सॉरी 27, 30, 33, 34, 35, यानी कि इन सभी आपके बुक में जो क्वेश्चन है, इन सभी में क्या है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अभी फिलहाल हम हर एक क्वेश्चन का क्या करेंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सौरभ डोंट हैव, क्या करेंगे बेटा, अभी सभी क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, अभी जितना हो सकता है। अभी मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं, आप सभी को अभी बैठे बैठे
रिवैल्यूएशन अकाउंट सभी क्वेश्चन का निकालना है, याद रखना। सुन लो मेरी बात, एक पेज पे एक ही क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। फिर जब दूसरे पेज पे आप पलटाओ तो दूसरे पेज पर आपको क्या करना, दूसरे क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। स्पेस छोड़ना है क्योंकि नेक्स्ट डे हम क्या करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पूरे एक पेज पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के छोड़ देना है। तो सीधे सीधे करना है बेटा ताकि सारी चीजें समझ में आए, बार बार फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट बार बार ना बनाना पड़े, एक साथ ही सारा आंसर। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में बता रहे हैं, यहां पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम, तो ये पेज पूरा छोड़ देना, यहां तक में जहां तक आएगा इसे पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनेगा बेटा। क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल और ओ आओ ध्यान से देखो बेटा, कंटिन्यू। अब ध्यान सुनना बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, सब ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज ध्यान से सुनना, बस एक को भी दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान से सुनना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा करें पता है आपको, क्वेश्चन नंबर 27। ये 2 साल पहले के हाफ ईयरली में आया हुआ, सॉरी 2000 पहले के नहीं, 22-23 वाले के, ईयर 2023-24 के हाफ ईयरली में आया है। क्या बेटा, कौन सा क्वेश्चन, ये का ये क्वेश्चन आया है। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इसमें एक टॉप पॉइंट है, जिस टाइम मैं बता दूंगा कि यही पॉइंट आया था, वो पॉइंट एज इट इज आया था, जिसके चक्कर में थोड़ा सा बच्चे समझने में बच्चों ने गलती कर दी और आंसर क्या हो गया उनका गलत। बता देंगे बेटा कौन सा पॉइंट आया था जिसमें बच्चों ने गलती करी। क्रेडिट डन बेटा, यही फॉर्मेट होता है क्या। अब ध्यान सुनिए, लाइए एक बुक दीजिए जो सुरक्षित बुक हो, ध्यान सुनना बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान से सुन लो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आप बनाएंगे उनमें आपको पता होना चाहिए किन किन चीजों को क्या करना है, इग्नोर। फर्स्ट, इग्नोरेबल ट्रांजेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा ट्रांजेक्शन है बेटा, अगर क्वेश्चन में क्या हो बेटा, कैपिटल के बारे में कुछ बोल रखा हो तो उसको क्या कर देना बेटा, आप इग्नोर। क्या करना, क्यों, किस चीज के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा, कोई रिजर्व हो उसको भी क्या करना है बेटा, इग्नोर। पीएनएल का बैलेंस हो उसे भी क्या करना है बेटा, इग्नोर। कैश हो, क्या हो बेटा, कैश या बैंक हो, कैश एंड बैंक, कैश जो कुछ भी हो उसे भी क्या करना है बेटा। गुडविल, उसे भी क्या करना है बेटा आपको। ये सब चीजें हैं, इन चीजों को क्या करना आप, क्या बनाते टाइम बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनेगा, याद रखना बेटा किन चीजों से बनेगा, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ना है और इन सब चीजों को इग्नोर करके फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। चल रहा है बेटा। अब ध्यान सुनना बेटा, 27 क्वेश्चन नंबर आ जाइए। 27 क्वेश्चन में क्या रखा, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट of A and B who are carrying on the partnership business on 31st December 2016. A and B share profit and loss in the ratio of 2:1. इसका कोई मतलब है नहीं। किस चीज से बनेगा बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जो कहां पर होता है बेटा, बैलेंस शीट के जस्ट नीचे। आइए, बैलेंस शीट के नीचे जस्ट दे रखा है, C is admitted as a partner on the date of balance sheet of the following terms. C को एडमिट किया गया है इन टर्म्स को देखते हुए बेटा, ठीक है। क्या रखा है, C will bring in 1 lakh as his capital। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम क्या कैपिटल को ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे हम, इग्नोर। नेक्स्ट,
एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, गुडविल को ध्यान देंगे, क्या करेंगे, हो गया बेटा। फिर प्लांट, क्या इन 4-5 चीजों में प्लांट लिखा है क्या मैंने, तो प्लांट क्या रखा है, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड 2 रुपीज, कितना बेटा, 1,20,000। चलिए एक और चीज समझ लीजिए बेटा, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हो 2 और एट, इसका मतलब होता है तक या पर। इन सब में क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे क्या, कौन सा अमाउंट लिखोगे, सब्ट्रैक्टेड वैल्यू। कौन सा बेटा, सब्ट्रैक्टेड। अभी समझाएंगे बेटा क्या होता है ये सब्ट्रैक्टेड वैल्यू, सब समझाएंगे। बात आ रही समझ में, क्वेश्चन में क्या लिखा हो बेटा 2 और एड, आ रही बात। दूसरा वर्ड मिलेगा आपको बाय। बाय का मतलब होता है बेटा से, इसमें लिखना है बेटा सेम वैल्यू। क्या लिखेंगे बेटा, सेम। क्या होता है ये चीज अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड 2 रुपीज, कौन सा बेटा, 1,20,000। 2 का मतलब तक, और तक में क्या करेंगे बेटा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या रखा है 1,20,000, कितना क्या रखा है बेटा, प्लांट की वैल्यू कितनी हो गई 1,20,000। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट। किस में से, तो देखो बेटा प्लांट की पहले क्या वैल्यू थी, कितनी थी बेटा, 1,00,000। कितना हो गया बेटा, 20,000। बताओ प्लांट की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है। क्या रखा, एप्रिशिएट का मतलब बढ़ावा, बढ़ना होता है ना, बढ़ रही है। बढ़ रही तो बताओ प्लांट असेट है या लायबिलिटी, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा नुकसान, फायदा। फायदा है तो डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट, बस। किस नाम से लिखेंगे, बाय कितना बेटा, सब बेटा सब्ट्रैक्टेड, जो कौन सा है बेटा ये, अर्थात अभी जो वैल्यू किया गया है, यानी करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो वैल्यू होता है सब्ट्रैक्टेड वैल्यू। आ रही बात समझ में, और बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे, घटेगा तो नेक्स्ट। एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है बेटा, असेट, इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय, बाय का मतलब बेटा से का मतलब सेम वैल्यू। क्या रखा है 10%, यहां पर कुछ वैल्यू भी लिखा हो सकता था, 10,000 15,000 लिखा हो सकता था। सेम वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू है वही लिख देना है। आरे बात से, यहां बोलता है बाय 10,000, यहां पर हम 10,000 लिखते, क्या लिखते बेटा 10,000। यहां पर क्या रखा है 10%, तो इसका मतलब पहले 10% निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा 10% कैलकुलेट करेंगे। कितना है बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू है 1,50,000, उसका कितना परसेंट 10%, कितना आएगा बेटा आपके पास 15, कितना आएगा, बढ़ रहा है घट रहा है, बिल्डिंग असेट है लायबिलिटी, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा नुकसान, फायदा है तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड। कितना बेटा 15, कितना लिखेंगे बेटा बाय, क्लियर। अब यही वो पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं, और ये दीदी आपकी जो भी पास आउट हुई है बेटा 2022-23 में, वो इसी में गलती करके आई। क्या रखा है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। बच्चे ने क्या देखा, ओवर वैल्यूड, सर ज्यादा, ओवर का मतलब ज्यादा, ज्यादा हो रहा है सर, स्टॉक असेट है, स्टॉक ज्यादा हो रहा है तो फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो क्या करेंगे बेटा हम क्रेडिट साइड। लेकिन ये क्या कह रखा है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू, स्टॉक पाया गया कि ज्यादा लिखा गया है। क्या पाया गया बेटा, कि ज्यादा लिखा गया है। हम अभी निकाल रहे हैं करंट में क्या वैल्यू है। अगर मुझे पता लग गया कि 4,000 रुपए से मैंने फालतू में ज्यादा लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे हम, कम करेंगे कि नहीं, कम करेंगे। तो स्टॉक क्या है बेटा असेट, असेट की वैल्यू अगर कम होगी तो फायदा है नुकसान, नुकसान है तो किधर लिखेंगे डेबिट साइड। किस नाम से लिखेंगे, कितना लिखेंगे बेटा। अगर ये चीज समझ में ना आया हो तो तुरंत बोले। 4,000 क्या रखा है, 4,000 ही ज्यादा है तो हम 4,000 ही ज्यादा कम करेंगे। आरी बात, फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। आरी बात से, अगर तुम्हें पाया गया कि इसकी फीस तुम्हारी फीस से 1,000 रुपए ज्यादा है, तो तू 1,000 रुपए कम करेगा या बचा हुआ फीस कम करेगा,
लड़ेगा 10,000 के लिए ना, सर आपने 1000 रुपया हमें ज्यादा बता दिया, यही बोलोगे ना। तो जो फाउंड ज्यादा पाया गया उसी को हम क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। आरी बात समझे, कितना लिख दिया 4000। इस साइड क्यों लिखा पता चला, बच्चे ने इस साइड लिखा था, आंसर गलत हो गया। आरी बात समझे, और यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर गलत होते, तीनों का आंसर गलत आ गया। आरी बात समझे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। डेटर्स का क्या करना है, डेटर है कितना, डेटर है कितना 60,000, 60,000 का बेटा 5%, क्या क्या रखा है बेटा 5%, कितना होगा बेटा 6 5 30, कितना बेटा 3000। डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है डूबने की आशंका होना, प्रोविजन का मतलब प्रावधान बनाना। अगर मान के चलो कि मैंने ये सोचा कि मेरा 3,000 रुपए डूब सकता है, तो ये मेरे लिए फायदा है नुकसान, नुकसान है तो क्लियर लिखेंगे बस, ज्यादा नहीं बेटा। एक्सप्लेनेशन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है, ये 11वीं क्लास में पढ़ाया है। रिवैल्यूएशन अभी नहीं समझना उतना, सिर्फ ये समझो अगर मैं ये सोच रहा हूं मेरा पहले डेटर था 60,000 का, पहले सोचा नहीं था कि डूबेगा पैसा, लेकिन अब कुछ शक हो रहा है, कुछ बच्चों पर शक हो रहा है, शक हो रहा है तो कुछ बच्चों पर, बेटा तुम अपने पर मत लेना, बट शक हो रहा है कि डूब सकता है, क्या हो रहा है, शक हो रहा है कि हमारा पैसा डूब सकता है, ये मेरे लिए फायदा है नुकसान, नुकसान, नुकसान है तो किधर लिखेंगे, किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर डेट्स, कितना, आगे बात समझ, ठीक। आगे क्या रखा है, क्रेडिटर वेयर अनरिकॉर्डेड, क्रेडिटर क्या है बेटा लायबिलिटी, क्रेडिटर क्या है अनरिकॉर्डेड है, टू कितना बेटा एक्सटेंड 1000, क्या करना बेटा, एक ऐसा क्रेडिटर जो रिकॉर्ड नहीं करा है उसको क्या रखा है बढ़ाने के लिए, कितने रुपए तक 1000। क्रेडिटर क्या है लायबिलिटी, बढ़ रहा है तो फायदा नुकसान, नुकसान है किधर लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, टू क्रेडिटर जो अनरिकॉर्डेड है, कितना हो गया, क्या और कुछ क्या रखा है, क्या नहीं क्या रखा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, अब इसमें से टोटल करेंगे कितना आएगा बेटा 35,000, और मुझे दिख रहा है इधर कम, इसलिए दोनों तरफ कितना लिख दूंगा बेटा 35,000, सही क्या। अब इधर का टोटल किया कितना है, 4 3 7 8, कम किधर है इधर, कितना कम है, तो 35,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 27,000, कितना आ जाएगा, तो यहां पर कितना लिखेंगे बेटा, लिख दिया। अब ये 27,000 प्रॉफिट है लॉस, सर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स के बीच बचेगा, टू पार्टनर्स क्या, किसके नाम से बेटा, कौन कौन है पार्टनर, ए एंड बी, ए और इसके सामने लिखेंगे बेटा रेशियो क्या है बेटा 2:1, तो 27,000 को 2/3 में डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा बेटा 9,000, 9 दूनी 18 और 9, डन 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 डन। कैसे आप पता चला, बांट दिया किस रेशियो में बेटा 2:1, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन में जनरल एंट्री क्या रखा है, क्या कह रखा है, यूज कर दो इसको, जनरल एंट्री क्या रखा है, तो ध्यान सुना बेटा, 3 कैटेगरी में बांट देना, पार्टनर ये जो प्रॉफिट बांटा है वो अलग कर देना, इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग, एंट्री कर दो। क्या करेंगे बेटा, हाँ इसको मैंने बाय में लिखा है, पहले 2 वाला समझते हैं, ये सब 2 में है तो लिख देता 2 स्टॉक, 2 प्रोविजन फॉर डीडी, ठीक है बेटा 2, आरी बात में कितना बेटा 4,000, 3,000 और 1,000। डेबिट किसको करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 4 3 7 1, सही है। नीचे दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरी हाथ दिख, चलो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर देखना, इधर क्या लिखूंगा बेटा, क्योंकि इसको क्रेडिट किया है तो ये डेबिट होगा बेटा, किस नाम से, प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 2 किसके नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना बेटा 20,000, 15,000, यहां पर कितना आएगा बेटा 35,000, क्लियर 35,000। ये किसके क्या होगा बेटा आपका प्रॉफिट, और ये क्या होगा बेटा, हमने निकाला कि क्या बढ़ रहा है क्या। अब ध्यान से बेटा,
रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या क्या है, कितने से कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना कितना लिखेंगे बेटा? तो माइनस करके बेटा 27,000 18 और क्लियर क्या? सारी बात समझ में। और वैसे यहां पर देखोगे, देखो बेटा टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट। बस ये चीजें हम कल भी आपको समझाएंगे बेटा, कल पढ़ेंगे टॉपिक कौन सा बेटा, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। सारी बात। हाँ क्यों, क्या 3 क्वेश्चन कर नहीं सकते तुम लोग? कौन सा क्वेश्चन बच गया बेटा आपके पास? तीसरा करवा दिया, अभी एक क्वेश्चन करके जाओगे तुम लोग और बाकी 2 क्वेश्चन कर नहीं सकते क्या? ठीक है चलिए, आज तो वैसे भी 7 बजे छुट्टी होगी आपकी बेटा। क्यों जाना है? क्या प्रोग्राम है रे? अरे क्या प्रोग्राम है बता तो सही, कौन सा प्रोग्राम है? सिगरेट है? सिगरेट धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, हम किसी भी इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। कौन सा भाई, क्या ऐसा कौन सा? अरे ठीक बता, पूजा है कहाँ? बस पूजा पाठ, जिमना विमना भी है क्या? तो बेटा प्रसाद लेने तो नहीं जाएगा इतनी दूर। हाँ 1 किलोमीटर बेटा, तुम्हें यहाँ से लेके कोचिंग आने में तो जोड़ आता है, बेनार तू जाएगा। जल्दी करो अभी फिलहाल बेटा, तुम अगर क्वेश्चन नहीं करे तो वो 8 भी बन सकता है। 30वां क्वेश्चन करो, 30 क्वेश्चन। हाँ